मौजूदा समय में पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है। इस दौरान कामकाज ठप है। ऐसे में बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो काम करने के लिए कंपनियों तक पैदल जाते थे, आज वही प्रवासी मजदूर दुखी होकर अपने घरों के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं। लाखों की संख्या में मजदूर अपने घरों तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर रह चुके हैं जो कि अभी पैदल घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये प्रवासी अपने बच्चों और अपना सारा सामान लिए यूपी की ओर निकल पड़े हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि अगर काम नहीं मिलेगा तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि अपने घर चले जाएं, जहां पर खेती बाड़ी कर परिवार का गुजारा कर सके। मजदूरों का कहना है कि पहले वे काम के लिए भी पैदल ही जाते थे और अब काम छिन जाने पर भी वे पैदल ही घर की ओर जा रहे हैं। आज सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कंपनी में सिर्फ 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ऐसे में 100 व्यक्ति आखिर क्या करें? यह बेचारे प्रवासी मजदूर पैदल ही घर जाने को मजबूर हो चुके हैं। क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो सब बोल रहे हैं कि जहाँ 200 बंदा काम कर रहा है वहाँ 100 बंदा काम करेगा, तो 100 बंदा क्या खाएगा यहाँ पे जब सीमाएं बंद हो जाएंगे? तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं अपने भूखे प्यासे। जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ रहे हैं। यह बात राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव नेगी निगम भंडारी ने रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ पंचायत समिति सदस्य कल्पा आत्म प्रकाश विष्ट सहित देवेश्वर नेगी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी कल्पा ब्लॉक कांग्रेस भी मौजूद रहे। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल सरकार को जहां कोरोना के इस जंग में झंडा उठाकर सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ही इस महामारी का फायदा उठाया। ऑडियो क्लिप और प्रारंभिक जांच के बाद निदेशक के विरुद्ध विजिलेंस में केस भी दर्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। इसी दौरान निदेशक को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया। वहां उन्हें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। अस्पताल में भर्ती के दौरान डायरेक्टर साहब ने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से कई कॉल भी किए। यह कॉल उन्होंने किसे किए ये भी सामने आना चाहिए। बताया जाता है कि निदेशक के आरएसएस सहित कई नेताओं से भी अच्छे संबंध थे। इस पूरे मामले में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए जाते हैं उन सभी के नाम सार्वजनिक करने की निगम भंडारी ने सरकार से मांग की। विजिलेंस ने केस भी दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी भी हो गई, पर ऐसा क्या हुआ कि उनको इमरजेंसी उसमें आईजीएमसी में एडमिट करना पड़ा। पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और जहां वो एडमिट थे उसके साथ वाले बेड में जो पेशेंट थे उनके फोन से उन्होंने 9 कॉल्स की। वो 9 कॉल्स किसको की, क्या बातचीत हुई, यहां तक कि डायरेक्टर साहब 31 मई को रिटायर होने वाले थे। क्या जरूरत पड़ी मास्टर साहब को, क्या उनमें खासियत थी कि उनको एक्सटेंशन दिया गया? जोगिंद्रनगर प्रशासन द्वारा अधिकृत संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र राजकीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद अब 3 संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में 100 से अधिक लोगों की सैंपलिंग लेने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में हर प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सील कर दिया है। यहाँ पर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया है। परिसर में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही भी रोकती है। वीरवार देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में मुंबई से जोगिंद्रनगर में संस्थागत हुए लड़भड़ोल क्षेत्र के एक युवक के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। क्वारंटाइन केंद्र को भी दोबारा सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पर 43 लोग क्वारंटाइन किए गए थे जो हाल ही में महाराष्ट्र से जोगिंद्रनगर पहुंचे हैं। मंडी जिला में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए आयुर्वेद विभाग ने होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर दवा आयरोसिनिकम एल्बम 30 के वितरण का अभियान शुरू किया है। मंडी वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज ने कहा कि अभियान के तहत पहले चरण में शहरी नगर निकायों में काम करने वाले सभी सफाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों उनके परिवारों को यह दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी और दूसरे चरण में अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाई गई है। इस दवा की खुराक 6 गोलियां प्रतिदिन रोज सुबह खाली पेट 3 दिन के लिए हर व्यक्ति को लेनी है और इसके बाद अगर आवश्यकता रहती है तो 1 महीने के बाद चिकित्सक की सलाह से हम इसको दोबारा ले सकते हैं। ये दवा किसी भी अन्य दवाई के साथ ली जा सकती है, चाहे कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ और दवा खा रहे हो तो ये दवा खा सकते हैं।
स्तनपान कराने वाली माताएं और गर्भवती माताएं जो हैं वो भी इस दवा को बड़ी चिंता के बिना ले सकते हैं। ये दवा हम मंडी जिला में जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल शहरी निकाय हैं, उनके जो अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी या सचिव, उनके माध्यम से इन सभी कर्मचारियों को बांट देंगे। तो अगले 2-3 दिनों में ये दवा उन तक पहुंच जाएगी। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन में लगभग 1500 कर्मचारी पिछले 15 से 20 साल में कार्यरत हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने न तो इनके लिए नियमित करने की नीति बनाई है और न ही रेगुलर पे स्केल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों को भी जल्द रेगुलर करे। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि 30 मई 2020 को प्रदेश स्वास्थ्य समिति की बैठक होना तय हुआ है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, मिशन के डायरेक्टर और सरकार के अन्य नुमाइंदों से लगभग 100 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। 15 से 20 साल अनुबंध की नौकरी करने के बाद रेगुलर पे स्केल मांगना हमारा हक भी बनता है। इतने वर्षों बाद भी एनएचएम कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करने को मजबूर है। अनेक कर्मचारी 50 और 55 की उम्र पार कर चुके हैं। आज कोरोना के संकट में भी ये कर्मचारी प्रथम पंक्ति में खड़े होकर कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से वर्ष में 30 दिन की अर्न लीव दिए जाने, मेडिकल रिवर्समेंट दिए जाने, मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा देने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने की मांग भी की। कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी जो रेगुलर पे स्केल की मांग कर रहे हैं वो पूर्णतया जायज है, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, इनके कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान कर चुकी है। वर्ष 2016 में मार्च के महीने में एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें कहा गया कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के आधार पर रोगी कल्याण समिति, आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज टांडा, इनके रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को जिन्होंने 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था, उनको रेगुलर पे स्केल प्रदान कर दिया गया। लेकिन जिन कर्मचारियों के लिए ये नोटिफिकेशन हुई, वो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी आज भी अछूते हैं। किन्नौर में अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जिला में संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को विद्यार्थी परिषद द्वारा जागरूक किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रिकांगपिओ इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय रिकांगपिओ बाजार में दुकानों में नो मास्क नो सर्विस अभियान को आगे बढ़ाते हुए लगभग 200 नो मास्क नो सर्विस के पोस्टर लगाए। रिकांगपिओ के सभी दुकानदारों से अपील भी की कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में आता है उसे सामान न दे। साथ ही एबीवीपी ने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रिकांगपिओ इकाई द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है नो मास्क नो सर्विस का, जिसके तहत आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल मोड़ के आसपास, रिकांगपिओ पूरे बाजार में और बस स्टैंड के आसपास सभी दुकानों में नो मास्क नो सर्विस के पोस्टर लगाए और सभी दुकानदारों से ये अपील भी की कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास बिना मास्क के आता है तो आप उन्हें सामान ना दें और जागरूक करें, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और अगली बार जब भी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनकर ही निकलेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।